प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है प्रश्नावली 3.4 का। इसमें माना ए एक मैट्रिक्स दिया गया था जिसको हमने ए मान लिया। तो माना ए इज इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 और 0। यह एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसका इन्वर्स संभव है कि नहीं यह चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। एक लिखेंगे तो 0 का गुणा करेंगे और फिर से 5 में -5 का गुणा करेंगे तो +25 हो जाएगा। 3 लिखेंगे तो 3 में -3 में 0 का गुणा करेंगे और 2 में 5 का गुणा करेंगे तो यह 0 + 10 हो जाएगा। -2 लिखेंगे तो यह रो और यह कॉलम छोड़ देंगे। 5 यहाँ 15 लिखेंगे, यहाँ 15 लिख लिया गया और 0 का गुणा कर दिया गया। तो इस प्रकार से यह हो गया 25, ये करने 25 और यहाँ पे 3 का 10 में गुणा करेंगे -30 और यह +30 कट जाएगा, 25 आएगा। यह 0 नहीं है, इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व है, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स का हम व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब इन्वर्स ज्ञात करने के लिए ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख लेते हैं और इसके बाद से ए के जो एलिमेंट दिए गए हैं वह एलिमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट दिया गया था 1, यहाँ पे दिया गया था 3 और यहाँ पे -2 दिया गया है और यहाँ पे जो एलिमेंट दिया गया है यहाँ -3 है, यहाँ पे जो एलिमेंट है 0 है और यहाँ पे जो एलिमेंट दिया गया था आपको यहाँ पे -5 था और यहाँ पे एलिमेंट जो दिया गया है 2 है और यहाँ 5 है और यहाँ पे एलिमेंट 0 दिया गया है। इसी के क्रम का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 0 0 0 1, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं 0 और फिर से यहाँ 0 और 0 और 1 लिख लेते हैं। इसके साथ यहाँ पे बगल में ए लिखा गया है। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब हमें काम क्या करना है, हमें इस क्रम में चलना है। पहले इसको एक बनाना था और एक बना बनाया है तो यह काम हम नहीं करेंगे, एक बना बनाया है। अब इसका 3 गुना इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं R2 टेंस टू R2 टेंस टू R2 में से हम R1 का 3 गुना जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद से यह हो जाएगा और फिर से क्या करें, R1 का 2 गुना R3 में से घटा दें, R3 में से R1 का 2 गुना घटा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो मैट्रिक्स चेंज होकर के हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई परिवर्तन नहीं करना, 1 है 3 है, यहाँ -2 ही रहेगा और यहाँ पर 1 0 0 ही रहेगा। पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जबकि इसका 3 गुना अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसका 3 गुना 9 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे बीच वाला टर्म 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा और इसका 3 गुना यानी कि 6 इसमें जोड़ देते हैं तो -5 और -6 मिलकर के -11 हो जाएगा। अरे विद्यार्थियों, इसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे अगर यह लिखते हैं घटाते हैं R3 में से 2 R1 तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और इसका 2 गुना घटाते हैं अगर 0 में से तो यहाँ पे यह 4 हो जाएगा, पॉजिटिव 4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 गुना घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ जोड़ना है 3 गुना और यहाँ 1 और ये 0 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा -2, फिर से यहाँ पे -0 और यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ ए लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से यह संक्रिया के बाद से मैट्रिक्स हमारा यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ पे 0 बनाना है, 9 को 0 बनाना है और 1 को यहाँ पे 0 बनाना है, 2 0 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो पहले पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसको पहले लिख लेते हैं। अब इसको चेंज करने के बाद से यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे -1 और यहाँ 4 हो जाएगा और यह इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं नीचे तो हो जाएगा 0 9 और यहाँ -11 हो जाएगा, यहाँ पे -11 लिख लेते हैं। फिर से इसी तरह से इधर भी परिवर्तन कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -2, उसके बाद से 0 और यहाँ -2 है, 0 है इसके बाद और यहाँ पे 0 के बाद से यह 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन के बाद यहाँ ए लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे R2 में -1 से गुणा कर दें, क्योंकि ये बीच में हमें +1 बनाना था। पहले पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना है तो इसे ही उतार लेते हैं जो दिया गया था। यहाँ पे इसमें परिवर्तन करना है 0, यह माइनस से गुणा करेंगे प्लस और ये -4 हो जाएगा और फिर से इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, 0 9 और -11 लिख लेना है। इधर भी पहले पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना, 1 0 0 लिख लेना है
और यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, 0 और यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 और यहाँ पे 0। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके बाद अब क्या करते हैं, R2 को -R1 से अब इसको 0 बनाना है। तो इसमें 0 बनाने के लिए इन दोनों टर्म्स को 3 और 9 को 0 बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, R1 में से 3 गुना R2 घटा देते हैं और R3 में से 9 गुना R3 घटा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 और यहाँ 2 के जगह पे घटाएंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 ये 0 है और यहाँ पे 1 और यह -4 रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पे इसका 9 गुना घटा देना था, ये तो 0 था, यह भी 0 हो जाएगा और इसका 9 गुना करेंगे तो यहाँ पे बचेगा, 9 गुना घटाते हैं अगर तो 9 चौको 36, अगर 11 में से घटा देते हैं तो यह 25 हो जाएगा, पॉजिटिव में 25 आ जाएगा। फिर से यह पहले पंक्ति में भी यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे R1 में से 2 गुना R2 को घटाने पर 5 0 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -0 और 1 माइनस हो गया यहाँ पे। अब इसका 9 गुना घटाना है, 3 में से 1 का 9 गुना घटाएंगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पे 3 था पहले से, घटा दिया यहाँ पे माइनस, तो यह 15 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया, यानी कि इसमें से दूसरे का 9 गुना घटाना था। अब इसको 0 बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए R3 को हम क्या कर दें, यहाँ पे 1/25 से गुणा कर दें, 1/25 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। बाकी किसी भी रो में कोई परिवर्तन नहीं करना है, 25 से भाग दिया तो यहाँ पे 0 0 और यहाँ 25 से 25 कट गया, यहाँ हो गया 15/25 करेंगे तो यह हो जाएगा 3/5, 1/25 और 9/25 ये हो गया। अब यहाँ पे 0 2 बनाना है, तो इसके लिए क्या करें, R3 का 10 गुना R1 में से घटा दें और R3 का 4 गुना R2 में जोड़ दें। पहले लास्ट पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना है, यहाँ हो जाएगा 0 1 0 0 और यहाँ पे यह करेंगे तो 0 1 और ये भी क्या हो जाएगा 0। यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो परिवर्तन होना है ये लिख लेते हैं, क्या क्या है हम तो 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे फिर से यहाँ पे माइनस, पहले पंक्ति में यहाँ पे माइनस में यहाँ -5 लिख लेते हैं, फिर से यहाँ पे -3/5 लिख लेते हैं, फिर से दूसरे पंक्ति का जो पहला एलिमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा -2/5, यहाँ लिख लेते हैं -2/5, फिर से यहाँ पे 4/25 हो जाएगा और यहाँ पे 11/25 हो जाएगा, और लास्ट पंक्ति के जो एलिमेंट हैं हो जाएगा -3/5, फिर से 1/25 और फिर से 9/25। इस प्रकार से यह A इन्वर्स की यह I हो गया और ये A इन्वर्स की वैल्यू हो गई, इसके बगल में A था, तो इस प्रकार से A इन्वर्स की वैल्यू लिख लेते हैं और इस प्रकार से यह A इन्वर्स आपका वैल्यू आ गया। इसी को ज्ञात करने के लिए सारे प्रोसेस किए गए थे, तो यह आंसर हो गया। और एक बार आप शुरू से जो स्टेप किए गए हैं सारे स्टेप शुरू से देख लेते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे काम किया गया था यह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आशा करते हैं कि आप भी इस क्वेश्चन को देख करके पूरी तरह से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है A, और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 है। अब इसका A इन्वर्स संभव है कि नहीं, इसका कैलकुलेशन हमने यहाँ किया है। A इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले हैं। 2 लिखा गया है, तो पंक्ति और रो छोड़ने के बाद से 3 करने 3 - 0 लिखेंगे, फिर से 0 के साथ यह पंक्ति और रो छोड़ देंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 3 15 -0, और फिर से -1 लिखेंगे, तो ये पंक्ति और रो छोड़ने के बाद से 3 5 करने 5 और 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, ये 0 हो गया और यह -5 हो गया, तो यह -5 है। तो 6 में से यह -5 अगर घटा देते हैं तो यहाँ -5 घटाते हैं, यहाँ पे यह गलत हो गया है, तो इसमें से घटाएंगे 1 आएगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका A इन्वर्स संभव है। लिख लेते हैं यहाँ पे, इसलिए A इन्वर्स का अस्तित्व है। यहाँ पे पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से और 17 तक अगर अस्तित्व है तभी A इन्वर्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो अस्तित्व नहीं होता, लेकिन 0 नहीं है इसलिए इसका अस्तित्व है। अब ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले A लिख लेते हैं, A का जो मान दिया गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करें, R1 में हम 1/2 R1 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा और 1 हो जाएगा,
तो ये हो गया हमारा 1 0 1/2, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। दूसरी तरफ भी हम यही काम कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1/2, क्योंकि हम R1 में 2 से भाग दे रहे हैं, 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 0 0 1 आ जाएगा और यहाँ पे बगल में ए लिखते आ रहे हैं तो ये लिख लेंगे। तो पहला काम हमारा आ गया, पहला एलिमेंट 1 बनाना था, 1 बन गया। अब यहाँ पे हमें 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 1/5 गुना घटा देंगे, R2 में से R1 का 5 गुना घटा देंगे और घटाने के बाद से ये बन गया। अब इसके बाद से हम इसको यहाँ पे R3 टेंस टू R3 माइनस यह R2 कर लेते हैं, क्योंकि 2 0 बनाने के बाद से यहाँ पे हमें 0 बनाना है, तो यह घटाने के बाद से यह दोनों तरफ एक ही काम करते हैं। यह हमारा मैट्रिक्स आ गया दोनों तरफ और इसके बगल में ये लिखा गया है, इसमें से घटाने के बाद से यह बना है और इसमें से यह आ गया है एलिमेंट, यहाँ -1 और यहाँ पे यह +1 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 0 घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए बहुत ही आसान सा काम है। R3 में हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो R3 टेंस टू 2R3 कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं अंतिम पंक्ति, तीसरी वाली पंक्ति में। तो 2 से गुणा करने के बाद से हमारा जो एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 2 1 अन्य 2 हो जाएगा और यहाँ 2 1 अन्य 2, 1 -2 और 1 +2 हो गया। अब हमें यहाँ पे 0 बनाना था, यह 0 बनाना था और यह 0 बनाना था, तो R1 में 1/2 R3 जोड़ दिया गया और R2 में से 5/2 R3 घटा दिया गया। तो ये घटाने के बाद से हमारा इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इधर 3 -1 1 और -15 6 और -5 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 0 0 1 हो गया, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और यह हमारा A इन्वर्स हो गया और इसके बगल में A हो गया। तो इस प्रकार से हमारा A इन्वर्स की जो वैल्यू आई है इसको लिख लेते हैं अलग। तो A इन्वर्स बराबर क्या आएगा, यहाँ पे हमने लिख लिया है 3 -1 1 -15 और 6 -5 5 2 और 2। तो इस प्रकार से हमारा A इन्वर्स ज्ञात हो गया। इसको भी हम आशा करते हैं कि आप लिख सकते हैं रो ऑपरेशन से। इसका बहुत ही आसान सा मेथड अगले वीडियो में हम भेजेंगे, उसको जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू बी ए, दूसरा ऑप्शन दिया गया ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू 0 और ए बी इक्वल्स टू 0 बी ए इक्वल्स टू आई और ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। तो अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो ए बी और बी ए का गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी और बी ए का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो क्योंकि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये व्युत्क्रम है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए का अगर व्युत्क्रम बी है और बी का व्युत्क्रम अगर ए है तो इन दोनों का गुणनफल आई के बराबर होता है। तो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, डी ऑप्शन सही है, तो आप डी ऑप्शन पर सही करेंगे, यही ऑप्शन आपका सही होगा, विकल्प डी सही है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। तो इस प्रकार से पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म हो गए और इतनी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं।